जय श्री राम दोस्तों। तो देखिए ये आगे का है आपका हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पार्ट 2 सेकंड का वीडियो पढ़ रहे थे। थोड़ा सा उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी उस वीडियो में, तो उसी के आगे हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान लगातार काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल। उसके बाद इसका हम आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक। चौथा कौन सा है? चौथा हम लोग देखेंगे। अभी हो गया, प्रेजेंट के 3 टेंस हो गए। काइंड्स मतलब होते हैं ना, जैसे मान लीजिए देखिए आपका जो है क्वेश्चन भी आप लोग मतलब देख सकते हैं, बन सकते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो 3 तो हो गया, हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या है आपका? तो चौथा है ये प्रेजेंट 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 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये क्या है? वर्तमान पूर्ण लगातार काल। ठीक, वर्तमान पूर्ण लगातार काल। एक तरह से हम इसको और समझ सकते हैं, जैसे वर्तमान लगातार पूर्ण काल। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रेजेंट टेंस का। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम होने के कारण जो है एक वीडियो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप लोग देखिए। हाँ, क्या है पहला आपका प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक, वर्तमान अनिश्चित काल। तो देखिए प्रेजेंट टेंस होता क्या है? तो प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट मीन्स अभी हमने बताया भी था, मतलब बताया ही पहले क्या होता है, किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, टेंस मतलब काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो मतलब देखिए ऐसा कोई वाक्य, ठीक है, या फिर देखिए ऐसे वाक्य, ठीक, ऐसे वाक्य जिसके अंत में, ठीक, जिसके अंत में, ये आप नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप नोट्स भी बना के लिख सकते हैं, उसके बाद याद कर सकते हैं, उसके बाद आप जब चाहें तब रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में तो क्या रहेगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, आदि शब्द आता है। ठीक है, आदि शब्द आता है। ठीक है, आदि शब्द आता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। और इस टेंस में क्या है, क्या होता है कि
ये हो गया आपका पहचान, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इस टेंस में वर्ब वर्ब जो होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपका होगा यही लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखिए जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे तो उसके साथ प्लस यस या ईएस जोड़ेंगे, किसके साथ, सिंगुलर नंबर के साथ। और उसके बाद यदि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम इसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग कि यदि जो है आपका सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक, उसके साथ जो है यस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद आपका प्लस ऑब्जेक्ट हो, आपका अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ये हो गया आपका रूल। तो इसी के अनुसार हम जो है क्या है होगा कि टेंस हम बना लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ठीक, ये हो गया आपका। अब ये भी देखिए, जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस होता है तो जैसे टेंस जो बनता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीन प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। पहला आपका अफर्मेटिव, जिसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस क्या कहते हैं, कहेंगे हम। उसके बाद आपका निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम अभी पूरा सब डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे पूरा कि क्या किस कैसे बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने बताया भी था कि जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डब्ल्यूएच टाइप एंड एचवी टाइप, ठीक है। तो वह स्कूल जाता है तो उसका हो जाएगा आपका ही गोज टू स्कूल, ठीक, ये हो गया। ये हो गया आपका सिंगुलर, जिसमें हम क्या लगाए हैं, हमने कहा था ना कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जोड़ा जाएगा यदि आपका वर्ब जो हो, सब्जेक्ट जो है, सॉरी सब्जेक्ट यदि क्या हो, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो। अब एक एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे जैसे वे लोग, जैसे वे लोग घर जाते हैं, ठीक, जैसे वो लोग घर जाते हैं। अब ये भी देख लीजिए कि जैसे कि इसकी डिफिनेशन क्या है कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। इसमें देखिए आया है कि नहीं, ता है, इसमें ते हैं, आया है कि नहीं आया है। तो ये जान लीजिए कि ये क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दे गो टू होम, दे गो टू होम हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम क्या लगाए हैं, सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद वर्ब होगा। यस या यस कब जोड़ेगा, जब सिंगुलर होगा। प्लूरल के साथ जो है यस या यस हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस रखते हैं आप, ठीक है, टेंस बोल सकते हैं, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल एकदम टेंस, ठीक। तो आइए इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या है, ठीक। ये हो गया आपका थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। जो आप समझ में आए जो वही सोचिए, ठीक है। तो चार प्रकार के आपके सेंटेंस हो गए। तो ये सिंपल था। अब इसको आप देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल। तो इसका हम क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। पहले वाले में हमने वो नहीं लिखा था तो उसको देख लीजिएगा, हमने बता दिया है। अब देख लीजिएगा कि
जो सिंपल सेंटेंस हमने बताया था। तो निगेटिव सेंटेंस, तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस बनता क्या है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आपका सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डू डज लिखते हैं, डू डज प्लस नॉट, ठीक, डू डज प्लस नॉट, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हो गया आपका अदर वर्ड। ये आपका निगेटिव सेंटेंस का हो गया स्ट्रक्चर, रूल जिसे आप कह सकते हैं। और देखिए जैसे आपका क्या आता है, सिंगुलर आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट लगाएंगे। यदि वही प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अगर एक वचन रहता है तो डज नॉट लगाएंगे, सिंगुलर रहता है तो डज नॉट लगाएंगे। वही चीज़ अगर प्लूरल रहता है, बहुवचन रहता है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। बाकी हम वैसे ही कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे महेश किताब नहीं पढ़ता है, ये आपका हो गया सिंगुलर का। जैसे महेश किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है, जैसे महेश किताब नहीं पढ़ता है। ये देखिए आपका सिंपल एकदम मतलब निगेटिव सेंटेंस का आपका एक वचन है, सिंगुलर नंबर का है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप देखिए कई तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे आपका स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो स्ट्रक्चर से करिए, अगर वैसे समझ में आ रहा है ऐसे ही कर ले रहे हैं तो ऐसे ही कर लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे महेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए डू नॉट या फिर डज नॉट लगाएंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, तो यहाँ पे डज नॉट हो जाएगा। तो डज नॉट, अब पढ़ना का माने होता है रीड, तो रीड रीड हो गया, क्या पढ़ रहा है, बुक, ठीक है। महेश डज नॉट रीड बुक, महेश किताब नहीं पढ़ता है। ये आपका हो गया सिंपल सिंगुलर नंबर, ठीक है। उसके बाद एक है आपका प्लूरल देख लेते हैं, बहुवचन का एग्जांपल एक देखते हैं। ये सिंगुलर नंबर का एग्जांपल था और एक और आपका देख लेते हैं प्लूरल नंबर का एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल है आपका वे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, वे स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए आपका ये टेंस है तो सब में जो है पहचान क्या है, ता है, ते ही, ते हैं, सब आया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, दे, दे माने वे। अब देखिए कुछ लोगों को दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए वे लोग आ जाता है तो दे पीपल कर देते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है। तो आप दे लगा देंगे तो दे माने वे या वे लोग, या फिर ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। पीपल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वे लोग आ जाता है तब, तो दे, अब यहाँ पे क्या लगेगा, डज नॉट की डू नॉट, तो यहाँ पे लगेगा आपका डू नॉट। क्यों, क्योंकि ये जो है जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, ठीक, डज नॉट सिंगुलर के साथ। तो दे डू नॉट गो टू, दे डू नॉट गो टू स्कूल। एक चीज और, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर जैसा कि भी पहला एग्जांपल आपने देखा है कि जैसे मान लीजिए अगर महेश, देखिए था ना कि महेश जो है किताब नहीं पढ़ता है, तो महेश डज नॉट रीड बुक। तो अगर ये यदि डज नॉट आपका पहले ही लग जाता है, डज नॉट, तो बाद में जो वर्ब होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। उसके साथ जो यहाँ पे ये नहीं कि जो है सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हम वर्ब डज नॉट भी लगा दिए, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन क्या लगा दिए, ईएस या एस भी जोड़ दिए। तो यदि डज नॉट है तो केवल गो लगेगा, ठीक है, गोज आपका नहीं लगेगा, ठीक। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। आइए अब देखते हैं इसका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल हम लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो क्या है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सेंटेंस में हमने बताया था व्हाट इज सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो में जो हमने बनाया उसमें बताया था क्या है ये प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य हो गया। और निगेटिव सेंटेंस का, आप निगेटिव सेंटेंस का भी देखे हैं तो उसका हिंदी अब ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या है? अब देख लीजिए पहले कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका एचबी हो गया, दूसरा आपका हो गया डब्ल्यूएच टाइप। एचबी टाइप्स और डब्ल्यूएच टाइप्स, 2 प्रकार के सेंटेंस हो गए। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे आपका एचबी सेंटेंस। ठीक है, तो एचबी सेंटेंस देखते हैं कि एचबी सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो एचबी सेंटेंस, तो एचबी सेंटेंस, एचबी टाइप सेंटेंस। ठीक है, एचबी टाइप सेंटेंस। ठीक है, तो एचबी टाइप सेंटेंस का क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि किसको मतलब कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एचबी टाइप का, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू या डज लिखेंगे। ठीक है, डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? जैसे क्या हुआ, खाना खाता है। जैसे क्या वह खाना खाता है। अब देखिए सबसे पहले एचवी टाइप। एचवी टाइप का मतलब क्या होता है? एचवी टाइप मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस हो, क्या सबसे पहले रहे, मतलब कहने का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले रहे। सबसे पहले हम इसमें जैसे क्या है, पहले ही है तो पहले सबसे क्या है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, यदि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर हमारा क्या है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे डज लगाएंगे। रूल के अनुसार डू या डज लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो वहाँ का हो जाएगा ही। उसके बाद क्या देखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे। और ये भी देख लीजिए, अब इसमें ये नहीं है ना कि जैसे कि मान लीजिए हमें टेंस देखे हैं तो उसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो उसमें यस या यस लगाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है, पहले ही लग गया है तो यहाँ पे नहीं लगेगा। खाना का माने होता है ईट माने होता है, तो डज ही ईट, क्या खा रहा है? खाना, तो फूड। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा इसमें। ठीक, ये हो गया आपका ये क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये सिंगुलर का था तो एक प्लूरल का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे दूसरा है आपका क्या क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं। ठीक, क्या वो लोग किताब पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? अब देखिए क्या की जगह क्या लिखेंगे, इसमें क्या है, वर्ब, वो सॉरी सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डू हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका डू। डू, उसके बाद सब्जेक्ट आपका है क्या है, दे है, वे लोग, तो इसका मतलब भी हो जाता है वे लोग, तो डू दे। अब हो गया आपका क्या, रूल के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड, डू दे रीड, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते हैं? बुक। तो वहाँ पे हो जाएगा बुक। यहाँ पे क्या लगेगा आपका? क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, तो डू दे बुक। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देख लेते हैं, ये डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस हो गया। अब एच वी टाइप सेंटेंस देखते हैं।
एचवी टाइप सेंटेंस क्या है, ठीक। तो एचवी टाइप हो गया, सॉरी। अब हम देखेंगे डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस। एचवी टाइप हो गया आपका। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे हम लोग डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें हो गया आपका डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस। इसको हम मान लीजिए आप लोग कहते हैं इसको डब्ल्यूएच टाइप। तो डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो डब्ल्यूएच से होती है। जैसे आपका क्या हो गया, वाट, डब्ल्यूएच वाई, वाई हो गया। डब्ल्यूएच ई आर ई, वेयर हो गया। डब्ल्यूएच ई एन, वेन हो गया। ये सब क्या है, डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस है, ठीक। तो इसको समझ लीजिए, आगे देखते हैं। तो डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस का क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब यही जो डब्ल्यूएच टाइप वर्ड है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद प्लस क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे या फिर लिखेंगे, ठीक। डू या डज लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क भी इसमें आ जाए। क्वेश्चन मार्क और जो बाकी उसको लिख लें। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे मान लीजिए पूछते हैं ना कि तुम कहाँ रहते हो, ये है आपका क्या, डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस, तुम कहाँ रहते हो, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो होगा उसको हम ढूंढेंगे। उसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, वेयर। अभी उसमें क्या था, डब्ल्यूएच टाइप में, सॉरी एचवी टाइप में क्या था, पहले रहता था। इसमें क्या होगा, बीच में रहेगा, ठीक है। तो कहाँ इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वेयर। सब वेयर के बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होगा आपका, डू या डज। तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, जो सब्जेक्ट को होगा। सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। तुम क्या है, प्लूरल है, तो वेयर डू हो जाएगा, वेयर डू। उसके बाद क्या है, यू है, तो यू का ये भी हो जाएगा, तुम का यू हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान